फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। जो मेडिकल एग्जाम्स होंगे उसमें मोस्टली इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर एक्सट्यूबेशन। यानी कौन से, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपको बताना है कि कब हम लोग एक्सट्यूबेशन नहीं करेंगे। यानी इंट्यूबेशन करा, आपने ट्यूब डाल दिया ट्रैकिया में, वेंटिलेशन यानी वेंटिलेटर पे पेशेंट है, वेंटिलेट हो रहा है, तो उसका वेंटिलेशन से उसको हटाना है, वेंटिलेटर से हटाना है, ट्यूब को निकालना है। तो ऐसा कब नहीं करेंगे। तो पहला है रेस्पिरेटरी रेट मोड। रेस्पिरेटरी रेट जो है 20 ब्रीथ्स पर मिनट से कम रहेगा तब। ऑक्सीजन सेचुरेशन 90 से ज़्यादा रहेगा तब। और जो हमारा है कार्डियोवास्कुलर स्टेटस, अगर वो अनस्टेबल रहेगा तब। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जब कार्डियोवास्कुलर स्टेटस अनस्टेबल रहेगा तब हम लोग एक्सट्यूबेशन कभी नहीं करेंगे, ठीक है। यानी उस सिचुएशन में तो एकदम नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होगा, उस टाइम में एक्सट्यूबेशन नहीं करा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड क्राइटेरियन फॉर एक्सट्यूबेशन। एक्सट्यूबेशन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया दिया गया है। पहला है रेस्पिरेटरी रेट, अगर आपका 20 ब्रीथ्स पर मिनट से कम है या 20 ब्रीथ्स पर मिनट है तब। टाइडल वॉल्यूम 5 ml पर kg से ज़्यादा है तब। इंस्पिरेटरी जो प्रेशर है वो 20 cm/H2O से कम है तब, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन, जो हमारे तीनों ऑप्शन है वो सही हैं। तो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेटरी रेट जो है वो 20 ब्रीथ्स पर मिनट से कम या उतना होना चाहिए। 5 ml पर kg से ज़्यादा टाइडल वॉल्यूम होना चाहिए। और जो यहाँ पे आपका मैक्सिमम इंस्पिरेटरी प्रेशर है वो भी 20 cm/H2O से कम होना चाहिए या 20 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ वीनिंग। वीनिंग का पर्पस क्या है। तो पहला ऑप्शन है टू एक्सेस रेस्पिरेटरी मसल स्ट्रेंथ। दूसरा ऑप्शन है टू इवेल्युएट लंग फंक्शन। तीसरा ऑप्शन है टू ग्रेजुअली डिसकंटिन्यू मैकेनिकल वेंटिलेशन। चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। वीनिंग का पर्पस यही है कि जो पेशेंट हमारा वेंटिलेशन पे है, मैकेनिकल वेंटिलेशन पे, उससे उनको हटाया जाए, ठीक है, डिसकंटिन्यू किया जाए उसे धीरे धीरे। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड एक्सट्यूबेशन टेक्निक। एक्सट्यूबेशन जैसे इंट्यूबेशन का टेक्निक है वैसे ही एक्सट्यूबेशन का भी टेक्निक है, ठीक है। तो एक्सट्यूबेशन के लिए क्या टेक्निक है। तो पहला है रैपिड एक्सट्यूबेशन, दूसरा है ग्रेजुअल एक्सट्यूबेशन, तीसरा है अवेक एक्सट्यूबेशन, चौथा है ऑल ऑफ दी अबव। तो एक्सट्यूबेशन कब करना चाहिए, जब पेशेंट थोड़ा होश में आ जाए, थोड़ा रिस्पॉन्स हल्का करने लगे, तब हम लोग ट्यूब आसानी से अच्छे से निकाल सकते हैं। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, अवेक एक्सट्यूबेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्सट्यूबेशन। एक्सट्यूबेशन के बाद जो है कौन सा कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलता है। पहला है लैरिंगोस्पाज्म, दूसरा है रेस्पिरेटरी फेल्यूअर, तीसरा है कार्डियक अरेस्ट और चौथा है ऑल ऑफ दी अबव। तो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दी अबव। एक्सट्यूबेशन के बाद लैरिंगोस्पाज्म भी हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेल्यूअर भी हो सकता है और कार्डियक अरेस्ट भी आ सकते हैं। ये सभी पेशेंट में नहीं होते हैं लेकिन किसी किसी में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ पोस्ट एक्सट्यूबेशन केयर। यानी एक्सट्यूबेशन हो गया उसके बाद पेशेंट का ध्यान रखा जाता है, केयर करा जाता है, मॉनिटरिंग करा जाता है उनका। तो इसका उद्देश्य क्या है। पहला है टू मॉनिटर वाइटल साइन, उनका बीपी, पल्स रेट, रेस्पिरेशन रेट, टेम्परेचर, ये सब देखने के लिए, यानी वाइटल साइन को मॉनिटर करने के लिए। दूसरा है टू एक्सेस रेस्पिरेटरी फंक्शन, रेस्पिरेटरी फंक्शन को एक्सेस करने के लिए, देखने के लिए कि सही से सांस ले रहा है या नहीं, ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन कर पा रहा है कि नहीं। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि कुछ दिक्कत ना हो आगे चल के, वो दिक्कत को प्रिवेंट करने के लिए, उस रिस्क को, उस कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए पेशेंट को
पोस्ट एक्सट्यूबेशन केयर प्रोवाइड करना ज़रूरी है। तो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड एक्सट्यूबेशन क्राइटेरियन फॉर पीडियाट्रिक पेशेंट। पहला ऑप्शन है रेस्पिरेटरी रेट 20 ब्रीथ्स पर मिनट से कम या उतना होना चाहिए, टाइडल वॉल्यूम 5 ml पर kg से ज़्यादा होना चाहिए, और मैक्सिमम इंस्पिरेटरी प्रेशर 20 cm/H2O से कम या उतना होना चाहिए। नेक्स्ट है डी ऑप्शन हमारा एज स्पेसिफिक क्राइटेरिया। तो बच्चों के लिए उनकी उम्र के अनुसार जो है एक्सट्यूबेशन क्राइटेरिया रिकमेंड किया गया है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिफ़िकल्ट एक्सट्यूबेशन। डिफ़िकल्ट एक्सट्यूबेशन का क्या डेफिनेशन है। पहला है एक्सट्यूबेशन रिक्वायर्स 3 अटेम्प्ट्स, एक्सट्यूबेशन रिक्वायर्स मोर देन 10 मिनट्स, एक्सट्यूबेशन इज इम्पॉसिबल। अगर एक्सट्यूबेशन नहीं हो पा रहा है, पेशेंट अगर स्टेबल नहीं है तो एक्सट्यूबेशन नहीं करेंगे। एक्सट्यूबेशन अगर 10 मिनट से ज़्यादा का समय ले रहा है तब, और 3 अटेम्प्ट आपने ले चुका है, एक्सट्यूबेशन सही से नहीं हो रहा तब। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कफ डिफ्लेशन ड्यूरिंग एक्सट्यूबेशन। एक्सट्यूबेशन के दौरान कफ को डिफ्लेट क्यों करा जाता है, उद्देश्य क्या है। तो पहला ऑप्शन है टू प्रिवेंट एस्पिरेशन, दूसरा ऑप्शन है टू इम्प्रूव वेंटिलेशन, तीसरा ऑप्शन है टू फैसिलिटेट रिमूवल, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, टू फैसिलिटेट रिमूवल। यानी कि ट्यूब अगर आपने इन्फ्लेट कर रखा है तो निकालेंगे अगर आप खींच के तो इंजरी होगी और वो निकलेगा भी नहीं आसानी से, इसीलिए वो आसानी से ट्यूब निकल जाए, इसीलिए क्या करते हैं, ट्यूब का जो एयर हमने भरा था 8 से 10 ml, 6 से 8 ml एयर जो आपने भरा था ट्यूब का जो कफ है उसे इन्फ्लेट करने के लिए, अब उसे निकालना होगा ताकि आसानी से ट्यूब निकल जाए और अंदर कोई इंजरी ना हो एयरवे में। राइट आंसर होगा इसका सी ऑप्शन। तो इस तरीके से इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम्स में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल पे नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू, बाय, टेक केयर।